माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। पिता जिनके पास काम किया करते थे, कन्हैया उसी सेठ के पास काम किया करता था। वह उसे 2 वक्त का खाना देकर रोज 20 रुपए दिया करता था। सेठ जी के पास जो गायें थी, उन्हें चारा खिलाने के बाद दूध निकालने का काम किया करता था। वो बहुत भोला था, कोई भी उसे बेवकूफ बना देता। जल्दी से तू दूध दे देगी तो तुम्हें घास खिलाने के लिए ले जाऊंगा, जल्दी से दे। क्यों कन्हैया, किससे बात कर रहा है? इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखो माँ जी, इस गाय से बात कर रहा हूँ। जल्दी से दूध दो ऐसा कह रहा हूँ। इन्हें चारा चराने ले जाना है ना। तू कभी नहीं सुधरेगा। तू जो बात कर रहा है क्या उन्हें समझ आएगी? चल अभी बचा हुआ काम खत्म करके कुछ खा ले, फिर उन्हें चारा चराने के लिए लेके जा। क्या माँ जी, खाना तैयार हो गया है क्या? सुबह से सिर्फ भूख ही लग रही है। पहले खाना खाकर फिर दूध निकालता हूँ। पहले पूरा काम खत्म कर, हाथ पैर मुंह अच्छे से धो, फिर आकर खाना खा ले, समझ में आया? तभी कन्हैया बचा हुआ काम खत्म कर दूध निकाल के उन्हें देता है। खाना खाकर सारी गायों को चराने के लिए लेकर जाता है। तब गांव में जाने के बाद, उधर देख, वो भोला कन्हैया हमारी तरफ ही आ रहा है। चल उसके साथ थोड़ा खेलते हैं। उसे देखकर हंसी आती है। क्यों यार, हमेशा उसका मजाक बनाता है। क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? क्या फर्क पड़ता है, कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे हम? कुछ हरकत करेंगे तो मजा आएगा, तू देख अभी। अरे कन्हैया, किधर जा रहा है? जल्दी में है क्या? गाय को चारा खिलाने ले जा रहा हूँ। धूप निकलने से पहले जाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कल दशहरा का त्योहार आ रहा है ना। हम सभी लड़के पास वाले गांव के साथ कबड्डी खेलने की सोच रहे हैं। तुझे कबड्डी आती है ना? तूने कहा था खेलेगा हमारे साथ। क्यों नहीं खेलूंगा, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। एक बार उस पार गया तो 4 को खींच कर लाता हूँ। ठीक है, पास वाले गांव को हराना है तो तुझे अभ्यास करना होगा, तभी हम उन्हें हरा सकते हैं। बिल्कुल, अभ्यास बहुत करना होगा हमें, नहीं तो हम हार जाएंगे। इन सारी गायों को चारा खिलाने के बाद मैं शाम के समय खेलने आ जाऊंगा। हाँ, ठीक कहा तूने, लेकिन यहाँ पर एक संकट है। हम सभी कबड्डी गांव के बीच में यहीं पर खेलने की सोच रहे हैं, लेकिन ये जो पेड़ है ना, बीच में है। अगर इसे थोड़ा हटाकर वहाँ रख देंगे तो हमें खेलने के लिए जगह बन जाएगी, लेकिन इसे हटाकर वहाँ रखना हम दोनों से नहीं हो रहा है। क्या तू हमारी थोड़ी मदद करेगा? क्या इस पेड़ को हटाकर वहाँ रखना है? बाप रे, क्या ये हट सकता है? ऊपर से इतना बड़ा पेड़ है। हम तीनों से ये हो सकता है क्या? और किसी को बुलाकर लाते हैं। क्यों नहीं हो सकता? पहले ये पेड़ मेरे घर के सामने था, रास्ते के बीच में था, इसलिए मैं और विष्णु इसे यहाँ लाए थे। हम दोनों लेकर आए थे, पता है? क्या सच में इतना आसान है? फिर चलो इसे हटाते हैं। तभी वो दोनों धकेलने का नाटक करते हुए कन्हैया को देखकर हंसने लगते हैं। कन्हैया बेचारा जी जान लगाकर धक्का देता रहता है और वो उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ाते हैं। यह सब देखते हुए कन्हैया का सेठ लाला वहाँ आता है और कन्हैया से पूछता है, क्या हुआ कन्हैया, क्या कर रहा है? क्या रे, तुम लोग इसे क्या करवा रहे हो? कुछ नहीं सेठ जी, हम सभी ने कल आने वाले दशहरा को पास के गांव वालों से कबड्डी खेलने की चुनौती रखी है। अभ्यास करने के लिए जगह नहीं है, ये पेड़ बीच में है, इसलिए इस पेड़ को हटाकर अभ्यास की जगह बना रहे हैं, इसलिए इसे धकेल रहे थे। आप भी सहायता कर सकते हैं, हम तीनों से तो नहीं हो रहा। भोला कहीं का, और तुम लोग क्या इसे पागल बना रहे हो? इसके मजे ले रहे हो? सेठ जी, हमारे मना करने के बाद भी मैं इस पेड़ को यहाँ से हटाकर दिखाऊंगा ऐसा कह रहा है, और कुछ ज्यादा बात किया तो तुम्हें पंचायत बैठाकर सजा दिलाऊंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। देख कन्हैया, अगर उन्होंने तुझसे कुछ कहा तो भी इतना बड़ा पत्थर और इतना बड़ा पेड़ कैसे हटेगा यहाँ से? थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल कर तू। वैसा नहीं है, पहले ये पेड़ उनके घर के पास था, फिर उन्होंने यहाँ लाकर रखा। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, फिर भी इतना भोला कैसे हो सकता है तू? ठीक है, गायों को चारा खिलाकर ले आ। तभी कन्हैया झाड़ियों में गायों को चारा खिलाने के लिए ले जाता है। सभी गायों को पेड़ों से बांधकर उनसे कहता है, आप लोग यहीं पर रहो, ठीक है? मैं जाकर घास काट के ले आता हूँ और तुम्हें देता हूँ। कैसी बात कर रहे हो तुम? इन्हें यहाँ बांध कर घास काट कर लाओगे और इन्हें दोगे? इससे अच्छा इन्हें यहीं पर खुला छोड़ दो जी, वो खुद ही घास को खा लेंगे। कल तक मैं ऐसा ही करता था, लेकिन विष्णु ने मुझसे कहा, अगर तू ऐसा करेगा तो गाय ज्यादा दूध देगी,
इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। कल से ये गाय ज्यादा दूध देगी, देखिएगा आप। तुझे पागल समझने वाले तेरे साथ खेल रहे हैं। तू अगर घास लेकर इन्हें देगा तो इन्हें यहाँ लाने की जरूरत क्या? तू घास लाकर इन्हें घर पर भी दे सकता था। तू कोई भी कुछ कहता है तो उन पर विश्वास करता है, समझे तुम? और वो सभी तेरे साथ खेलते हैं। कन्हैया का भोलापन देखकर सभी लोग उसके साथ खेलने लगते हैं। कन्हैया को कोई भी कुछ भी कहता तो वो उस पर विश्वास कर लेता। हर रोज वो गायों को झाड़ियों में चारा खिलाता। एक दिन कन्हैया गायों को छोड़कर एक पत्थर पर बैठा था। हाँ, इन साधु को देखकर नमस्कार करने का दिल कर रहा है। वैसे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नाक बंद करके फिर खोल रहे हैं, क्या चल रहा है? फिर साधु प्राणायाम खत्म करके खड़े होकर आकाश की तरफ नमस्कार करते हैं। फिर कन्हैया वहाँ जाकर साधु के पैरों पर गिरकर उन्हें नमस्कार करता है। बाबा, आप कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या मैं जान सकता हूँ? मैं श्रीपुरम से आ रहा हूँ बेटा। काशीपट्टनम जा रहा हूँ, वहाँ मेरा आश्रम है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कुछ समय पहले नाक बंद करके फिर उसे खोल रहे थे, फिर आकाश की तरफ नमस्कार कर रहे थे। आपने आखिर ये क्या किया, मैं जान सकता हूँ? उसे नाक बंद करना नहीं कहते बेटा। थोड़ी देर हवा अंदर लेकर नाक बंद करके फिर उसे बाहर छोड़ना, उसे प्राणायाम कहते हैं। और मैंने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए भगवान का दर्शन किया और उन्हें नमस्कार किया। यानी कि आपको बादलों में भगवान दिखाई दिए? मतलब आप हर रोज भगवान को ऐसे ही सब करते हुए देखते हो? क्या ऐसा करने से भगवान दिखते हैं? हाँ बेटा, भक्ति श्रद्धा से कोई भी ऐसा करेगा तो उसे भगवान दिखाई देगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो साधु नाक आँख सब बंद करके फिर हवा बाहर ना छोड़ते हुए भगवान को देख रहे थे। कह रहे थे, अगर वैसा मैं भी करूँगा तो मुझे भी भगवान दिखाई देंगे क्या? मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? मैं भी तालाब में नहाकर साधु ने जो किया बिल्कुल वैसा ही करके देखता हूँ। भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? तभी कन्हैया नाक को बंद करके हवा अंदर लेकर बाहर छोड़ते हुए जिस तरह साधु ने किया था वैसा ही कुछ देर तक करता रहता है। अरे क्या है ये सब? मैं इतनी देर से कर रहा हूँ फिर भी मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहे। शायद साधु की तरह नहीं कर रहा हूँ। पूरी तरह से नाक बंद करके हवा नहीं छोड़नी है शायद। तभी कन्हैया नाक को जोर से पकड़कर हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ता। यह सब देखकर राधा कृष्ण, देखा आपने कृष्ण, आपके भक्त आपके लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। देख रहा हूँ। इसे और भी आयु है। ऐसे ही जोर से नाक बंद करके बैठेगा तो उसे मृत्यु आएगी। अब मुझे उसके सामने आना ही होगा। कितने लोग तपस्या करते हैं फिर भी आप नहीं गए। इस लड़के ने एक बार तपस्या की फिर भी आप दर्शन दे रहे हैं। वो बहुत ही भोला है, मुझे देखना है कहकर बैठा है। अब मुझे जाना ही होगा। तभी कृष्ण कन्हैया के सामने प्रकट होते हैं, लेकिन कन्हैया नाक और आँख बंद करके बैठा हुआ था। कन्हैया, ए कन्हैया, तू मुझे देखने के लिए ही ये सब कर रहा है ना? आंखें खोल, देख, मैं भगवान कृष्ण हूँ। क्या तुम भगवान हो? तुम भगवान हो या नहीं, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? मैं भगवान हूँ, इसका क्या सबूत चाहिए बोलो? हाँ, उस साधु को यहाँ लेकर आता हूँ। अगर वो आकर कहता है कि तुम भगवान हो तो मैं भरोसा करूँगा। किस लिए पता है? इससे पहले उसने तुम्हें देखा था ना, इसलिए। अभी जाकर आता हूँ, रुको। जाकर आओ तुम, लेकिन मैं जाकर आने तक तुम यहीं पर रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? मैं आता हूँ, तू जाकर आने तक मैं यहीं पर रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? मेरे सेठ जी भी मुझे कहते हैं तू बेकार में सब पर भरोसा करता है। इधर आओ, तुम कहीं चले न जाओ, इसलिए पेड़ से बांध देता हूँ। तभी कन्हैया कृष्ण को पेड़ से बांधकर साधु को लेने जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह साधु कन्हैया को दिखाई देता है। अरे स्वामी जी सुनो, आपको मेरे साथ जहाँ हम मिले थे वहाँ आना होगा। छोटा सा काम है, कोई तो मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए आपका आना बहुत जरूरी है। अभी मैं फिर से इतनी दूर पीछे नहीं आ सकता, लेकिन बात क्या है? तेरी समस्या दूर करता हूँ। आपके वहाँ से जाने के बाद
मैंने भी आपके जैसा नाक बंद करके आपके करने के अनुसार किया। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आकर, अब तू जो कर रहा है उसे बंद कर, तू मुझे देखना चाहता है ना, वो भगवान मैं ही हूँ, ऐसा कहकर धोखा दे रहा है। नाक बंद करने से भगवान तो नहीं आ सकते, लेकिन कोई तो तुझे सच में धोखा देने की सोच रहा है। ठीक है, अब तू वापस चला जा। नहीं स्वामी, आपको आना ही होगा। आपने भगवान को देखा कहा था ना, आपने जिस भगवान को देखा था वो ये है या नहीं, मुझे इसका समाधान चाहिए। तभी उस साधु को कृष्ण को बांधे हुए पेड़ के पास लेकर जाता है। ये देखिए स्वामी, पेड़ से बंधा हुआ व्यक्ति मैं ही भगवान हूँ कहकर मेरे पास आया। आपने जिस भगवान को देखा वो यही है या नहीं? अरे ये क्या, पेड़ के पास तो कोई नहीं है। हाँ हाँ, यही वो भगवान है। फिर एक बार सही से देखिएगा स्वामी जी, फिर एक बार ये भगवान नहीं है मत कहना। देखिए स्वामी जी, अरे इधर मुझे रस्सी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। वैसे भी इस पागल से पीछा छुड़ाना है तो एक रास्ता है। हाँ, यही वो भगवान है जिन्हें मैंने देखा था। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। तभी साधु वहाँ से चला जाता है। हाँ, अब तुम ही भगवान हो, मुझे भरोसा है। अब मैं तुम्हें खोल देता हूँ, तुम जा सकते हो। ठीक है भगवान जी। वो साधु मेरा भक्त नहीं है, उसने मुझे देखा कहकर तुझे झूठ कह रहा था। मैं सभी को नहीं दिखाई देता, उसने मुझे कभी नहीं देखा। तुझे झूठ कहा उसने। रहने दो रहने दो, स्वामी जी भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। तुझे क्या वरदान चाहिए बोल मुझे, मैंने आप पर अनजाने में शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मुझे क्या वरदान चाहिए? क्या मांगू? हाँ, ये जो गाय है उन्हें रोज दूध कम आ रहा है, कल से उन्हें दूध ज्यादा आए, ऐसा कुछ करो भगवान। और एक, मैं यहाँ पर रोज अकेला रहता हूँ, रोज मेरे पास आकर मुझसे बात करके जाना होगा। तथास्तु, तो जब मुझे बुलाएगा तब मैं तेरे पास आकर तुझसे बात करूँगा। अरे वाह, आज मैंने भगवान को देखा, जाकर सेठ जी को बताता हूँ। तभी घर आकर सेठ जी से सारी बात कहता है। सेठ जी, कल से हमारी गाय देखिए बहुत सारा दूध देगी। अरे भोलू, तुझे भगवान कैसे दिख सकते हैं और उस भगवान को तू कैसे बांध सकता है? तुझे किसी ने फिर से पागल बनाया है क्या? तेरा भोलापन देखकर सब तेरे साथ खेल रहे हैं। नहीं नहीं सेठ जी, चाहिए तो कल मेरे साथ चलकर देख लीजिए, तुम्हें भगवान को दिखाता हूँ। जब मैं बुलाऊंगा तब वो आ जाएंगे, ऐसा वादा किया है उन्होंने। कन्हैया किसी से भी कहता तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। दूसरे दिन सुबह कन्हैया गायों के पास दूध निकालने जाता है। उस दिन गायें 4 गुना ज्यादा दूध देती हैं। उसे लेकर कन्हैया सेठ जी के पास जाता है और कहता है, ये लीजिए सेठ जी, मैंने कहा तो यकीन नहीं किया ना आपने। अब देखो, हमारी गाय ने हर रोज से 4 गुना ज्यादा दूध दिया है। अरे वाह, कौन है जिसने तुझे पागल बनाकर गायों को ज्यादा दूध देने वाली दवा दी है? 2 दिन बाद अभी सारी गाय बीमार हो जाएगी, देख लेना। वो भगवान है सेठ जी, वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरे साथ आइए, लेकिन आप तो आना ही नहीं चाहते। चल ठीक है, आज तेरे साथ मैं भी आता हूँ। वो भगवान कौन है मैं भी तो देखूं। तभी सेठ जी कन्हैया के साथ जाते हैं। कन्हैया जहाँ गायों को चारा खिलाया करता था वहाँ उन्हें ले जाता है। सेठ जी, ये देखिए, यहीं पर मैंने भगवान को देखा था और इसी पेड़ से उन्हें बांधा था। आपको मेरा विश्वास नहीं है ना? देखो, अभी उन्हें बुलाता हूँ, आएंगे वो, देखना आप। भगवान, ओ भगवान, मैंने देखा है आपको। मेरे सेठ जी विश्वास नहीं कर रहे, एक बार आकर दिखाइए ना। कहाँ है तेरा भगवान? तू बुलाएगा तो आएंगे कहा था तूने? कितना समय हो गया, आ ही नहीं रहे। रुकिए सेठ जी, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। ओ भगवान, कल आपने मुझे वरदान दिया था ना, जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आप मुझसे बात करने आओगे, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे हो? कहीं तुमने भी मुझे धोखा तो नहीं दिया? क्या तुम भी झूठे साधु की तरह हो? सुन कन्हैया, मैंने तुझे पहले ही कहा, मैं हूँ सोचकर जो विश्वास करके मुझे पुकारता है उसे ही मैं दिखाई देता हूँ। तेरा मासूमपन और तेरे अंदर जो मुझे देखने की इच्छा थी, उसी वजह से मैं तुझे दिखा। मेरे ऊपर सेठ जी का विश्वास नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखाई दूंगा। ठीक है, अगर सेठ जी यहाँ से चले गए तो क्या मुझे रोज दिखाई दोगे? तू जब भी मुझे बुलाएगा मैं आकर तुझसे बात करूंगा। सेठ जी, क्या आप अभी मुझ पर विश्वास करते हो कि मुझे भगवान दिखाई दिए? मुझे क्षमा करो कन्हैया,
मुझे लगा हर बार की तरह इस बार भी तुम किसी के बातों में आ गए। वैसे तुम कितने भाग्यशाली हो, किसी को भला बुरा न कहने वाले तुम्हारे इस मन ने तुम्हें भगवान से मिला दिया। उस दिन के बाद से कन्हैया जब भी बुलाता तो कृष्ण भगवान आकर कन्हैया से बातें करते। देखने वाले लोगों से एक छोटी विनती है, यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने वाले 99% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।